राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं के 11वें पट्टधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पट्टधर आचार्य प्रवर श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, घोर तपस्वी उपाध्याय प्रवर श्री गुणवंत चंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंतास्ता के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हैं। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधु, वर्तमान में अपनी उत्कृष्ट श्रवण साधना, अपनी बहुमुखी ज्ञान आराधना, अपने प्रभावी आगमिक व प्रेरक उद्बोधन, अपने स्वाध्याय प्रेम, अपनी ध्यान साधना आदि अनेक कारणों से वर्तमान जैन जगत के संत समुदाय में सर्वाधिक दिव्य तेजोदीप्त नक्षत्रों की अग्रिम पंक्ति में भासमान है डॉक्टर मुनिश्री पदम चंद्र जी महाराज साहब का नाम। जैन दर्शन के गहन अध्ययन, विशिष्ट आगम ज्ञान, कठोर संयम में समर्पित पुरुषार्थ के साथ साथ आप श्री ने जन जन के आध्यात्मिक विकास का, युवा पीढ़ी में धर्म की ज्योति प्रज्वलन का और समग्र जिनोपासकों को दृढ़ता से धर्म के साथ जोड़ने का चमत्कारिक प्रयास कर लोकप्रियता में जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है वह संपूर्ण समाज के लिए गौरव का विषय है। जैन जगत के इस अनमोल संत रत्न का जन्म राजस्थान की सुप्रसिद्ध सूर्य नगरी जोधपुर में ईस्वी सन 1964 की 27 जुलाई यानी श्रावण वद तीज को हुआ। जन्म का नाम गौतम था, लेकिन प्रेम से सभी राजू के नाम से पुकारते थे। बाल्यावस्था में माताजी के साथ अपने पैतृक गांव हर्षोल्लाव महासती सौभाग्य कंवर जी महाराज के दर्शनार्थ गए। अचानक सत्या जी की नजर पख्तली पर पड़ी तो देखा पाँव में पद्म रेखा है। तब महासती सौभाग्य कंवर जी महाराज साहब ने नाम पद्मचंद्र रख दिया। पिता श्री मिश्रीमल जी कांकरिया अपने समय के कुशल व्यवसायी रहे। धार्मिक संस्कार प्रगाढ़ रूप में विद्यमान थे एवं साधर्मिक और संत सेवा भाव विशेष प्रशंसनीय है। जिस वीर माता ने तेजस्वी, प्रवचन प्रभावक, स्वाध्याय ध्यान एवं 12 व्रतों के प्रबल प्रेरक डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब को अपनी रत्न कुक्षी में धारण किया, उनका नाम है श्रीमती मोहनी बाई, जिन शासन के एक अनमोल रत्न को जन्म देने वाली महान सन्नारी थी। अत्यंत सरल स्वभावी तपस्विनी के रूप में विशेष ख्याति प्राप्त रही है। मासिक श्रमण, 15, 40 से अधिक अठाइयां आदि विभिन्न तप संपन्न किए हैं। परिवार के सभी सदस्य जिन धर्म में निष्ठा एवं गुरुदेवों के प्रति अनन्य आस्था रखते हैं। धनाढ्य परिवार में जन्मे डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब का कंप्लीट एजुकेशन, संपूर्ण शिक्षण सूर्य नगरी में ही हुआ। प्राइमरी एजुकेशन श्री महावीर जैन पाठशाला में व सेकेंडरी एजुकेशन श्री उम्मेद उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्राप्त की। सन 1984 में जोधपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स स्ट्रीम से बीकॉम और सन 1986 में आर्ट्स स्ट्रीम से फिलॉसफी विषय पर एमए किया। अध्ययन में आपकी बुद्धि प्रखर रही है। पोस्ट ग्रेजुएट बनने के बाद सन 1987 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर के रूप में भारतीय दर्शनों में अनेकांत दर्शन एक विश्लेषण टॉपिक पर रिसर्च के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। विभिन्न जैन भंडारों से अपने थीसिस के लिए आवश्यक सामग्री संग्रहण हेतु अथक प्रयास किए। अपने एफर्ट्स और परिश्रम में सक्सेसफुल होकर सन 1988 में डॉक्टरेट उपाधि के लिए थीसिस राजस्थान यूनिवर्सिटी को सबमिट किया। शिक्षण काल में परिवार के धार्मिक वातावरण का अधिक लाभ नहीं उठा पाए। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद आपने अनुभव किया कि प्राप्त ज्ञान को जीवन से जोड़ने की कला यदि नहीं तो उस ज्ञान का महत्व शून्य ही रहता है। ज्ञान का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो, इसलिए आपने युवा शक्ति से संपर्क करना प्रारंभ किया। इससे आपकी नेतृत्व शक्ति, लीडरशिप क्वालिटी का विकास तो हुआ, शहर में ख्याति भी प्राप्त हुई। ईस्वी सन 1983 में महामंदिर जोधपुर में जयगच्छ द्वारा आयोजित आध्यात्मिक व नैतिक शिक्षण शिविर से आध्यात्मिक विकास प्रारंभ हुआ। आचार्य श्री जीतमल जी महाराज साहब, आचार्य श्री लालचंद जी महाराज साहब,
आचार्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब एवं वर्तमान आचार्य प्रभु श्री पार्श्व चंद्र जी महाराज साहेब की प्रबल प्रेरणा से आपके अंतर में आध्यात्मिक जागृति ने अंगड़ाई ली। सन 1983 के शिविर में लगे आध्यात्मिक रंग से युवा श्री पदम चंद्र जी कांकरिया का संपूर्ण ध्यान एक ऐसी दिशा में लगा जिसने आगे जाकर लगभग एक डिकेड तक, एक दशक तक जोधपुर के जैन हिस्ट्री में हलचल को बनाए रखा। सन 1983 से 1988 तक के इस टाइम पीरियड में आपने एक सांस्कृतिक आंदोलन छेड़ा। इस आंदोलन के द्वारा नवयुवकों, यंगस्टर्स की सृजनशील प्रतिभा शक्ति को, टैलेंट को एक सही दिशा में उपयोग कर धर्म जगत और सामाजिक व्यवस्था में ट्रांसफॉर्मेशन का, परिवर्तन का सूत्रपात किया। कहते हैं ए गुड बिगिनिंग इज हाफ सक्सेस ऑलरेडी। अपने भीतर जागृत धर्म संस्कारों ने आपको धर्म शिक्षा की ओर भी अभिमुख किया। यही कारण है कि उन दिनों आपका ध्यान टीनेजर्स के मनों में धार्मिक संस्कार जगाने की तरफ गया। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए आप श्री ने सर्वप्रथम श्री श्रुताचार्य चौथ भवन महिला बाग जोधपुर में एक धार्मिक पाठशाला प्रारंभ की। पाठशाला का मैनेजमेंट इतना व्यवस्थित और डिसिप्लिन इतना कठोर कि स्टूडेंट्स और अभिभावकों में बहुत शीघ्र इसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। उस लोकप्रियता ने, उस पॉपुलैरिटी ने जादू जैसा कार्य किया। अनेक ग्राम नगरों से विजिट करने आए श्रावक श्राविकाओं ने धार्मिक पाठशाला को देखा, बच्चों को पढ़ते देखा, युवकों को पढ़ाते देखा, तो धर्मशास्त्र रिलेटेड प्रश्न पूछा बच्चों से, मैनेजमेंट संबंधी क्वेश्चंस किए अध्यापकों से। श्री पदम चंद्र जी ने तभी विचार कर लिया कि यदि मैनेजमेंट सही हो तो अन्य क्षेत्रों में भी धर्म शिक्षा का कार्य हाथ में लिया जा सकता है। इस प्रयास से आसोप, नागौर, रायपुर, सोजत आदि अनेक क्षेत्रों में एक के बाद एक धार्मिक पाठशालाएं प्रारंभ हो गई। धार्मिक पाठशालाओं के अलावा आपने जोधपुर में जय जैन व्यायामशाला, जय जीत सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, जय जैन पुस्तक कोश लाइब्रेरी तथा जय जैन महावीर कोचिंग सेंटर की स्थापना की और उनका व्यवस्थित संचालन भी किया। महावीर जयंती, दीक्षा तथा अन्य जैन पर्वों, उत्सवों, जुलूसों का सक्सेसफुल नेतृत्व करना और उत्तम झांकियां निकालना आप ही के निर्देशन में होता था। दीक्षा पूर्व तक 1983 से 1988 तक महावीर जयंती के जुलूस में प्रथम पुरस्कार प्राप्त झांकी का क्रेडिट भी आप ही को था। सन 1984 में आपने ही अथक परिश्रम करके विश्व का एकमात्र प्रथम जैन कैलेंडर तैयार कर पब्लिश किया। कैलेंडर के बैक पेजेस में इतनी उपयोगी सामग्री दी गई कि 2 वर्ष में ही कैलेंडर ने संपूर्ण भारत के जैन समाज में अपना स्थान बना लिया। पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि प्रकाशन संख्या की अत्यधिक वृद्धि हुई। आज भी पद्मोदय जैन कैलेंडर के नाम से प्रति वर्ष प्रकाशित होता है। वर्तमान में लगभग 1 लाख कैलेंडर प्रिंट होते हैं, फिर भी मांग बनी रहती है। आपकी कार्यकुशलता, कर्मठता, दूरदर्शिता का एक यही उदाहरण पर्याप्त है। आप जॉइंट्स इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ जोधपुर के भी सम्मानित सदस्य रहे। ग्रुप द्वारा आयोजित अनेक कैंप्स के संचालन में आपने भाग लिया और उन्हें सफल बनाया। कांकरिया टाइपराइटिंग सेंटर आपका बिजनेस सेंटर रहा। अपने सुमधुर व्यवहार, कुशल निर्देशन एवं अथक परिश्रम से इस क्षेत्र में भी आपने कीर्तिमान स्थापित किया। 8-9 वर्ष की आयु में घटित एक घटना से वैराग्य बीज का वपन हुआ तो 1983 से 1988 तक के श्री भूधर जैन धार्मिक शिक्षण शिविरों ने उस वपित बीज को सिंचित किया। एक बार माता मोहनी बाई ने 11 की तपस्या की। क्षीर समुद्र तप की आराधना थी। वह चाहती थी मुनिराज से मांगलिक श्रवण कर सुपात्र दान देकर फिर ही पालना करो। बालक पद्मचंद्र गए मुनिराज को लाने। विनंती की तो मुनिराज ने अपने अवसर के अनुसार उत्तर दिया। बालक वेट करता रहा सिंहपोल के द्वार पर। मुनिराज जब झोली लेकर निकले तब भी बालक साथ रहा। फाइनली मुनिराज बालक के घर की ओर चल दिए। संयोगवश मुनिराज गोचर लेकर रवाना हुए, परंतु एक पात्र पीछे छूट गया। बालक पद्मचंद्र को पिताजी ने फिर से मुनिराज को बुलाने भेजा। मिश्रीमल जी कांकरिया ने मुनिराज को पूछने पर मुनिराज ने पुनः उत्तर दिया, श्रावक जी आज तक कभी भूला नहीं। लगता है यह पात्रा किसी भावी संयोग का संकेत बताने के लिए ही यहाँ रह गया। इस घर में कोई है
जो इसका अधिकारी बनेगा। बालक पद्मचंद्र सुन रहा था सबकी बातें। 8-9 वर्ष की उम्र में चिंतन चलने लगा। महाराज ने गलत नहीं कहा, मुझे लेने हैं ये पात्रे, मुझे लेनी है दीक्षा। शिक्षा काल में बहुत बार मन होता कि माता पिता से घर त्यागने की बात कहूँ, संसार का राग भाव छोड़ने की बात कहूँ, परंतु माता पिता के आज्ञाकारी सपूत थे तो कहने में कुछ कुछ संकोच अनुभव करते थे। इन्हीं दिनों जोधपुर श्री श्रुताचार्य चौथ भवन महिला बाग में आचार्य श्री जीतमल जी महाराज साहब आदि ठाणा 7 का चातुर्मास हुआ। 2 घटनाक्रम ने युवा पद्मचंद्र जी के वैराग्य को तीव्रता प्रदान की। पहला ये कि चातुर्मास में श्री नूतन मुनि जी महाराज साहब अकाल में अल्पायु में ही देवलोक सिधार गए। संसार की क्षणिकता देखी तो उस युवक ने आत्म कल्याण के पथ पर कदम बढ़ाने के लिए दृढ़ता से संकल्पित बन गया। परिवारजनों के समक्ष यह बात रखना ही था कि सन 1986 में उसी महिला बाग स्थानक में आचार्य श्री जीतमल जी महाराज साहब का भी स्वर्गवास हो गया। काल का यह तमाशा देख युवक ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि कुछ भी हो मुझे संयम पद ग्रहण करना ही है। सन 1986 में पंडित रत्न श्री लालचंद जी महाराज साहब को जयगच्छ के 10म पटधर के पद पर प्रतिष्ठापित किया। आचार्य के रूप में आचार्य श्री का 1987 का एकमात्र चातुर्मास पीपाड़ शहर में हुआ। पदमचंद्र जी कांकरिया ने चातुर्मास के दौरान गुरु भगवंतों के दर्शन, प्रवचन श्रवण आदि का समय समय पर लाभ लिया। इतने मेहनती, कितने पुरुषार्थी घर वालों के चैलेंज को स्वीकार कर बिजनेस कर रहे थे। स्कूल्स, कॉलेजेस व अनेक संस्थाओं के माध्यम से सामाजिक गतिविधियों में अग्रेता थे। चैरिटी के अनेक कार्य उत्साह के साथ स्वयं करते और अन्य साथियों को भी इन कार्यों में जोड़ लेते थे। जरूरतमंदों को भोजन देना, हॉस्पिटल्स में जरूरतमंद पेशेंट्स को फलादी देना, गरीब स्टूडेंट्स को बुक्स वितरण करना, मेडिकल हेल्थ कैंप्स लगाना आदि अनेक सेवा के कार्य किए। चातुर्मास के पश्चात आचार्य श्री लालचंद जी महाराज साहब ने विहार किया। खांगटा, आसोप आदि स्पर्श कर पुनः पीपाड़ पधारे। अस्वस्थता में भी उपचार हेतु विहार होता रहा। पीपाड़ से पाली और वहां से जोधपुर की ओर विहार हुआ। पूरे विहार काल में पदमचंद्र जी अपने साथियों के साथ विहार सेवा करते रहे। आचार्य श्री लालचंद जी महाराज साहब, आचार्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य प्रवर श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, वर्तमान उपाध्याय प्रवर श्री गुणवंत चंद्र जी महाराज साहब आदि ठाणा तब भगत की कोटि में विराजमान थे। अक्षय तृतीया आ गई। पारने के कार्यक्रम संपन्न होने के पश्चात गुरुदेव ने पदमचंद्र जी से पूछा, अब क्या विचार है, देर क्यों कर रहे हो? तब पदमचंद्र जी ने कहा, अब देर नहीं गुरुदेव। वहां से मांगलिक लेकर रवाना होकर महिला बाग पहुंचे ही थे कि आचार्य श्री की अस्वस्थता का और सीरियस होने का न्यूज आ गया। भगत की कोटि पहुंचे तब तक आचार्य श्री ने संथारा ले लिया था। करीब 2 घंटे के बाद प्राणों ने देह को त्याग दिया। विश्वास नहीं हो रहा था श्री पदमचंद्र जी को। रात भर चिंतन चलता रहा। मैंने देर कर दी, मैंने गुरुदेव की बात पर ध्यान नहीं दिया, मैं गुरुदेव श्री के श्रीमुख से दीक्षा मंत्र नहीं सुन सका, गुरुदेव मुझे मुनि वेश, लुंचित वेश में नहीं देख सके, मैं उनकी इस अभिलाषा को पूर्ण नहीं कर सका। जैसे सैकड़ों विचार घूम रहे थे। मन में पश्चाताप एक ही कि मैं दीक्षा नहीं ले सका। उधर स्मशान में धू धू कर आचार्य भगवान की पार्थिव चिता जल रही थी। इधर श्री पदमचंद्र जी का अंतर्मन दहक रहा था। वही दृढ़ निर्णय किया कि परिवार को दीक्षानुमति देने के लिए मनाऊंगा। महिला बाग जोधपुर का प्रवचन हॉल श्रोताओं से लगभग पूरा भरा हुआ था। आचार्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य प्रवर श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब का प्रवचन चल रहा था। उसी प्रवचन में बहुत ही दृढ़ता के साथ युवक श्री पदमचंद्र जी ने खड़े होकर अपनी दीक्षा तिथि की घोषणा करते हुए कहा था, मैं जून 25, 1988 को पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। मेरे परिवार वाले आज्ञा नहीं देते हैं, अतः मैं श्री संघ से आज्ञा चाहता हूँ। अपने दृढ़ संकल्प को प्रकट कर दिया। उसी दिन चौविहार तेले के प्रत्याख्यान भी ले लिए। यह भी स्पष्ट कर दिया कि घर वाले आज्ञा नहीं देते हैं तो आगे बढ़ने के भाव है। आपकी दृढ़ता के समक्ष कांकरिया परिवार को झुकना पड़ा। दीक्षा की परमिशन मिली और 25 जून 1988 को सरदार हायर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर के विशाल क्रीड़ांगण में लगभग 10,000 की जनमेदिनी के मध्य आचार्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब और वर्तमान आचार्य प्रवर श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब आदि ठाणा के सानिध्य में आपने दीक्षा मंत्र ग्रहण किया। आपको श्रुत सागर आचार्य प्रवर श्री
लालचंद्र जी महाराज साहब का शिष्य घोषित किया गया। आपका ज्ञानार्जन, साधना आदि वर्तमान आचार्य प्रवर श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब की कृपा से उनके सानिध्य में हुआ। दीक्षा के दिन ही आपके प्रथम प्रवचन को श्रवण कर उससे प्रभावित श्रोताओं को आभास हो गया कि जय संप्रदाय को एक प्रतिभाशाली संत मिला है। तब से आज तक का आपका जीवन विशुद्ध संयम पालन, गुरु सेवा, आगम ज्ञान वृद्धि के साथ संघ, समाज व जन जन को आत्म कल्याण में ही व्यतीत हुआ और हो रहा है। ईस्वी सन 1996 में माउंट आबू के सर्वोच्च शिखर स्थल अचलगढ़ की एक गुफा में 15 दिन तक आइम्बिल तप आराधना के साथ स्वयं द्वारा प्रणीत पूर्णतः आगमोक्त अणुप्या ध्यान की साधना की। उस साधना के बाद आप श्री में अद्भुत परिवर्तन हुआ है। आपकी साधना, आपकी आराधना, आपका व्यक्तित्व, आपका कृतित्व एवं अन्य अनेक पहलुओं को दिव्य शक्ति संपन्न बना दिया। आपके ओजस्वी एवं प्रेरक प्रवचनों का जैन समाज में एक विशेष चुंबकीय प्रभाव है। एक बार जो सुन लेता है बार बार सुनने को उत्सुक बना रहता है। 1996 में जोधपुर चातुर्मास में आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब द्वारा रचित बड़ी साधु वंदना नामक रचना पर इतने सार गर्भित प्रवचन दिए कि श्रोता मंत्र मुग्ध बने रह गए। 5 भाग में प्रवचनों का संकलन कर प्रकाशन किया गया, जो वर्तमान में 5 एडिशंस प्रकाशित हो चुके हैं और समग्र जैन परंपरा के सभी साधु साध्वियों के सेवार्थ भेजे गए, जिनकी खूब सराहना हुई। एक भवावतारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब द्वारा रचित शल्य छत्तीसी पर रायचूर कर्नाटका में, धर्म महिमा पर वेपेरी चेन्नई में, 64 सती सज्जाई पर गणेश बाग बैंगलोर, जैन भवन वडपल्ली चेन्नई और बोलाराम आंध्रा, क्षमा धर्म पर जयवाटिका चेन्नई, मैसूर कर्नाटका, सिकंदराबाद कोयम्बटूर के चातुर्मासों में, पुण्य छत्तीसी पर किलपक चेन्नई, इनके अतिरिक्त मध्यम साधु वंदना पर गणेश बाग बैंगलोर, भक्तामर स्तोत्र पर जयवाटिका चेन्नई के चातुर्मासों में दिए गए आपके प्रवचनों ने श्रोताओं को जो आध्यात्मिक प्रेरणा दी वह अविस्मरणीय है। आपके सानिध्य में आयोजित होने वाले समर वेकेशन के श्री जयमल जैन आध्यात्मिक ज्ञान ध्यान संस्कार शिविरों व आप द्वारा आगमुक्त शैली में प्रणीत जैन अणुपेहा ध्यान साधना पद्धति के शिविरों ने हजारों बाल, युवा, प्रौढ़ों को जैन धर्म के प्रति प्रभावी ढंग से आकर्षित किया है। सन 1980-81 में जहां इन शिविरों में 100 या 200 शिविरार्थी ही भाग लेते थे, आप श्री के प्रयत्नों और स्पेशल टीचिंग मेथोडोलॉजी के कारण वर्तमान में पूरे भारत में लगभग 2200 से 2500 तक शिविरार्थी प्रतिवर्ष भाग लेते हैं। सन 2001 से दक्षिण भारत में आपके ओजस्वी प्रवचनों के प्रभाव व आपकी महती प्रेरणा के साथ ही सरल सरस समझाइश के कारण 25,000 से अधिक श्रद्धालु श्रावक श्राविका व्रतधारी बन चुके हैं। लगभग 250 से अधिक दंपतियों ने ब्रह्मचर्य विषय पर आपके ओजस्वी प्रभावशाली प्रवचनों से प्रभावित होकर सर जोड़े आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत पालन का संकल्प ग्रहण किया है। जैन अणुपेहा ध्यान साधना पद्धति के शिक्षण, प्रशिक्षण एवं प्रायोगिक परीक्षण से हजारों व्यक्ति मानसिक तनाव से मुक्त होकर शांत और सुखी जीवन को प्राप्त करने में सफल हुए हैं। आपका साहित्यिक व आध्यात्मिक व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक एवं प्रभावशाली है। सरलता, सुबोधता और सरसता की विशेषताओं के कारण ज्ञानार्जन जन जन के लिए और अधिक सहज हो जाता है। जय संघ की नींव को अधिक स्ट्रॉन्ग करने का श्रेय भी आप ही को जाता है। दक्षिण के प्रवास के दौरान शिष्य समुदाय की भी वृद्धि हुई। अब तक आपकी वैराग्यपूर्ण प्रेरणा से ओतप्रोत होकर 8 मुमुक्षुओं ने मुनि दीक्षा एवं 8 मुमुक्षुओं ने समनी दीक्षा अंगीकार की। संघ संचालन सुचारू रूप से होने के लिए आपका सदैव एनर्जेटिक एवं पॉजिटिव मेथोडोलॉजी और टेक्निक्स की प्रेरणा रहती है, जिससे श्रावक श्राविका आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ गुरु भक्ति, संघ सेवा, समर्पणता के गुणों को विकसित कर सके और संघ के प्रति अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों पर अडिग रह सके, ऐसी शिक्षा आपकी हमेशा रही है। ईस्वी सन 2007 में जैन स्थानकवासी समाज के इतिहास में एक नया पन्ना आपने ओपन किया, जिसमें आचार्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब और वर्तमान आचार्य प्रवर श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब के आशीर्वाद से पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया, जिसका नाम है समनी मार्ग। समनी मार्ग उस समय स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया गया। देश विदेशों में प्रभु महावीर स्वामी के सिद्धांत अहिंसा, अनेकांतवाद, अपरिग्रह आदि का प्रचार प्रसार हो। जहाँ जहाँ साधु संत नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ समनी वृंद द्वारा आज की आवश्यकता को ध्यान में रखकर न्यू आइडियाज के साथ, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ,
नई सोच के साथ धर्म आराधना करवाई जाती है। समनी वृंद की सारना वारणा धारणा का संपूर्ण दायित्व पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब को सौंपा गया है। हम सब समनी वृंद गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक हैं, जिन्होंने हमें तराशा, आगे बढ़ाया, स्व पर कल्याण की ओर अग्रसर किया। सन 2008 में आपकी प्रेरणा से जेपीपी अहिंसा रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना हुई, जिसका संचालन बहुत ही सुचारू रूप से हो रहा है। शिक्षा, सेवा, चिकित्सा के क्षेत्रों में अनेक कीर्तिमान अब तक स्थापित किए गए। पिछले 3 वर्षों में जेपीपी जैन इंटरनेशनल स्कूल्स 3 गांवों में शुरू हो गए हैं। सेननी, गिरी, झूटा, राजस्थान। गुरुदेव की प्रेरणा से अनेक श्रावक श्राविकाओं ने गौ सेवा हेतु कदम बढ़ाया एवं अनेक गौशालाओं का निर्माण कार्य संपन्न किया। जहाँ जहाँ गुरुदेवों के चरण पड़े, वहाँ वहाँ 36 कौम के लोग भी एकजुट होकर समाज सुधार हेतु आपकी प्रेरणा से धर्म सिद्धांतों को समझकर अपनी जीवन शैली को प्रामाणिक और शुद्ध बनाते हुए नवीन कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के बारे में कितना भी कह दो कम ही है। मेरी यह जिह्वा भी उनके गुण कीर्तन में कम हो जाती है। बस अंत में यही कहना चाहूंगी, जैन आगम सिद्धांतों के साथ जयमल नाम और जयमल साहित्य के जन जन के अंतर में प्रवाहित कर देने वाले इस रचना धर्मी आध्यात्मिक चेतना के धनी, गूढ़ आगम रहस्यों के ज्ञाता, तेजोदीप्त व्यक्तित्व के धारक, ओजस्वी वक्ता, महामनीषी को 57वें 57th जन्म दिवस पर कोटिशः वंदन, अभिनंदन। इसी मंगल भावना के साथ जय गुरु शुभ, जय गुरु पारस, जय गुरु पदम।